मेरा बहुत आज तो दिमाग खराब हो रहा है मेरा, भयंकर वाला। ईश्वर सबका भला करे। ये है वो फ्रॉक जो 14 से 16 साल की लड़कियों के लिए है, और मधु और मैंने, हम बुढ़ियों ने ली है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और ममता की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज है 19th, आज है 19th ऑफ नवंबर और बज रहे सुबह के 9:15। ये उठ गई है। आज तो इनकी छुट्टी, आज गुरु नानक जयंती है ना, आज गुरु नानक जयंती है। ओ माय गॉड, ऐसी जगह पे रहते हैं ना, ना गुरुद्वारा है, ना कुछ है, ना ठिकाना है, कुछ भी नहीं है बाबा। मंदिर तक नहीं है कि एक हमको आम सा एक मंदिर मिल जाए तो जाके मत्था टेक आए। एनीवेज, सभिन के गुरु नानक जयंती जो लख लख वाधायूं। असांजो गुरु। तुम क्यों उठी हो आज जल्दी? आज तो तुम्हारी क्लास भी नहीं है। अच्छा, गुड मॉर्निंग रोज बोलना पड़ता है तुमको अच्छे से। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और ये मेरा राजा बेटा रात को बहुत ज़ोर से गिर गया, घुटनों के बल दोनों घुटने टूट गए बेचारे के। गुड्डा, ओ गुड्डा, होने दो भाई, इसकी भी कौन सी क्लास है इसकी। उठी उठी उठेगी क्या? दर्द हो रहा है पैरों में, घुटनों में दर्द हो रहा है? नहीं हो रहा? ठीक हो गए घुटने? ठीक हो गए? चलो फिर, चलो उठो। और ये रही सुबह की पहली चाय। तो आज की चाय के साथ आज की 2 लाइनें। अच्छाई और सच्चाई पूरी दुनिया में कहीं भी ढूंढ लो, अगर आपके अंदर नहीं तो आपको कहीं नहीं मिलेगी। है ना मेरी? हाँ है। ये अब बस हाँ बोलना सीख गई है। थैंक यू। वेलकम। तो चाय ख़त्म करने के बाद मैं आज सुबह सुबह बैठ रही हूँ ऑल्ट्रेशन के काम पे। बहुत अर्जेंट देना है। ये लेट नाइट आया था ऑल्ट्रेशन का काम, पड़ोसन का ही है, तो उनको सुबह 10 बजे ही चाहिए। और ये 2 डिलीवर होने हैं आज। ये भी नेबर के ही हैं, हमारी बिल्डिंग की आंटी के हैं। ये बाहर जाएंगे, उनकी बेटी रहती है सिंगापुर में, तो उनको भेजना है। तो बस एक पड़ोसन को बुला लिया है ये देने के लिए, और दूसरी पड़ोसन के बैठ के ऑल्टर करूँ कपड़े, उसके बाद लगूंगी बाकी के कामों में, और फिर आपको दिखाऊंगी कल की हुई शॉपिंग। आज तो मेरे ना सारे के सारे काम जो हैं बिल्कुल लीड गए मतलब लटक गए हैं। ये मौसम सही में, कल तो चलो ऑटो में गए थे तो बारिश हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उतरना था, शॉपिंग करनी थी, ऑटो में बैठना था, घर आ जाना था। बट अभी जो मुझे काम करने वो बिल्कुल घर के आसपास छोटी छोटी मार्केट्स में जाके करने, ये रुकने का बारिश नाम ही नहीं ले रही है। मालूम है, सुबह उठी हूँ, अलार्म लगा के उठी थी, और उठते से ही क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी, मेरे को लगा चलो अच्छा मौका है, सीधे मास्क लगाया, बालों पे स्कार्फ लगाया, जैकेट पहना, ये नाइटी में ही नीचे लोअर पहन के सीधे गाड़ी उठा के चली गई। और जितना मेरा बुटीक का काम था, जो भी मुझे सामान खरीदना, खटाखट खरीद के जल्दी से वापस आ गई। आने के बाद 20 मिनट बाद देखा झमाझम बारिश चालू, और अभी तक मतलब वही रिमझिम चल ही रही है। तो सबको बीमार कर दिया इस बारिश ने, इतना कि अम्मा भी बोल के गई हैं कि अब 2 दिन नहीं आएंगी, ना सैटरडे आएंगी ना संडे आएंगी। और ये वो अम्मा है जो अभी छुट्टी नहीं करती हैं। जब से अभी मेरे घर में लगी हैं, नाना करके 8-10 छुट्टियाँ तो कर चुकी हैं वो। उसके बाद फिर थोड़ा सा फ्री हुई ही नहीं थी कि बैक टू बैक 3 कस्टमर अटेंड किए। तो आज बच्चों को भी जल्दी बुला लिया, ट्यूशन वालों को 4 बजे, उनका 5 बजे का टाइम रहता है, 12 बजे बुला लिया। मैंने कहा चलो कि आज मेरे बच्चों की छुट्टी है तो इनको ख़त्म करके आज अपने बच्चों को थोड़ा सा टाइम दूंगी। बट नहीं भाई, टाइम ही नहीं है। किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं। अभी भी ऐसा लग रहा ना
कि ये करूं कि ये करूं कि ये करूं कि ये करूं, कौन सा काम पहले करूं, और हो कोई काम नहीं रहा। अब इतना ऑल्ट्रेशन पड़ा हुआ है करने के लिए, अर्जेंट सुबह किया उसके बाद अब फिर से करने के लिए पड़ा हुआ है, वो भी नहीं हो रहा। और देखते देखते देखो 4 बज के, खाना भी नसीब नहीं हुआ। अब जाके देखो जस्ट चावल फ्राई किए, वो भी कल के बचे हुए चावल फ्राई किए, वो खा रही हूँ अभी मैं। अब खा के तो मैं ना लेफ्ट देखूंगी ना राइट देखूंगी, सीधे ऐसे थां करके सो जाऊंगी। फिर शाम को देखूंगी मुझे क्या करना है। मेरा बहुत आज तो दिमाग खराब हो रहा है मेरा, भयंकर वाला। पर उससे क्या होगा, ये तो नेचर है, कुदरत है, ये तो अपने हाथ में है नहीं। बट सही में जिंदगी अस्त व्यस्त कर रखी है इस बारिश ने भाई। जाएं, भूख लगी है, खाना खाएं, क्या करें क्या ना करें समझ में नहीं आ रहा भाई। आज है गुरु नानक जयंती और हम जला रहे हैं शाम के दिए। यहाँ तो कोई रौनक है नहीं, अपने शहर में होते तो मज़े कर रहे होते। भी उठाओ इसको, ट्रे पूरी की पूरी ट्रे उठाओ। आओ इधर आओ, जल्दी आओ बेटा। ये डरो नहीं, कुछ नहीं होगा, जल्दी आ, आराम से। तो ये है समर्पित हमारे जल देवता को। चलो उठा। इतना डर क्यों रही हो, आ जाओ, कुछ नहीं होगा। मेरी बुझ जाएंगे। नहीं बुझेंगे, बुझेंगे तो हम फिर से जला लेंगे, कुछ नहीं होगा। आ जाओ, अपनी चौखट पे तो रखें। ऐसी खड़ी, ऐसी रहो, ऐसी रहो, मैं उठा लूँगी, डरो मत। तो हवा भी देखो, हवा भी इतनी चलती है ना, इतनी चलती है कि दिए तो कभी जल ही नहीं सकते। यहाँ रखते हैं ताकि थोड़ा हवा से बचे रहें। सीधा सीधा पकड़ो मेरी। वाओ, ये कौन था भाई जिसने पटाखा फोड़ा, याद दिला दिया हमें हमारे शहर की। हमारे लिए तो ना आज होती है गुरु नानक जयंती। हटना वीरिका यहाँ से, पैर जहाँ तुम्हारे वहाँ रखना है मुझे। गुरु नानक जयंती के दिन हम बोलते हैं छोटी दिवाली। लोग बोलते हैं दिवाली से पहले एक दिन छोटी दिवाली, हमारे लिए होती है गुरु नानक जयंती छोटी दिवाली। कभी अमृतसर जाके मनाएं, मज़ा आ जाएगा। चलो भाई, हो गया। ईश्वर सबका भला करे। वेलकम बैक। तो अब मैं बिल्कुल रेडी हूँ दिखाने के लिए कपड़े की मैंने कल क्या क्या ख़रीदा था। अब मैं एक एक ड्रेस पहन के आपको दिखाऊंगी तो ज़्यादा आपको पता चलेगा। और ये मैडम यहाँ बैठी मेरे कपड़ों से खेल रही है, बोल रही है मैं एक एक कपड़ा आपको देती जाऊंगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ओवरकोट से। मैं पहले दिखाती हूँ आप लोगों को अपने ओवरकोट। तो ये है फर्स्ट मेरा ओवरकोट, जिसके 2 लुक होंगे। अगर ज़्यादा सर्दी है तो आप इसको पूरा पैक कर दो, ये यहाँ से लेके पीछे भी है, और नहीं तो आप इसको कॉलर का शेप दे दो। बहुत ही अच्छा, बहुत ही कंफर्ट, पॉकेट के साथ। और ये है इसका फुल लुक। ये पूरा पैक हो जाता है। अभी इसका हुक ढीला हुआ है, मुझे इसको दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही गर्म भी। ये है सेकंड वन। इसके भी 2 लुक हैं। ये इसमें हुक नहीं है, इसमें जिप दी गई है जो पूरी खुल जाती है। या तो आप कॉलर बनाइए या तो आप इसको पूरा पैक कर दीजिए। इसमें भी पॉकेट है
ये भी बहुत कोजी है, बहुत। मुझे देख के वीरिका को गर्मी लग रही है। वीरिका कह रही है काश ऐसा बच्चों का भी मिलता। मैंने देखा था, नहीं था, दूसरे टाइप के थे, बट ऐसा बच्चों का नहीं था। होता तो मैं तुरंत इसके लिए ले लेती। हाँ, बट मैंने कुछ ड्रेसेस देखी जो मदर डुओ तो नहीं थी, बट हाँ 16-17 साल की बच्ची, मतलब 14 से 16 साल की बच्ची और 7 से 8 साल की बच्ची के लिए सेम था। तो मुझे क्योंकि बच्चों के कपड़े भी आ जाते हैं, मैं आपको एक ड्रेस दिखाती हूँ, वो बच्चों की है लेकिन मैंने अपने लिए उठाई है। वो 14 से 16 साल की लड़की के लिए है। हाँ, ये देखिए, पहन के दिखाती हूँ। ये है वो फ्रॉक जो 14 से 16 साल की लड़कियों के लिए है, और मधु और मैंने, हम बुढ़ियों ने ली है। हम दोनों ने एक जैसी ली है। कई बार हम लेते हैं एक जैसे कपड़े, हमारे पास बहुत सारे कपड़े एक जैसे हैं। इस बार सारी शॉपिंग अलग हुई, बट ये ड्रेस जो है लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, जब हम खा पी के दोबारा गए थे बिलिंग करवाने के लिए, तब हम दोनों को ही पसंद आ गई। छोटी सी है, बट अच्छी है। मैंने पहले भी बोला था ना, मुझे ऐसे ढीले ढाले झोले वाले कपड़े बहुत पसंद है, और ये इस टाइप की फ्रिल अभी बहुत ज़्यादा इन है, मुझे अच्छी लगी, मधु को भी अच्छी लगी, हम दोनों ने उठा ली। ये है 4th वन। ये जो अभी मैंने चेंज किया पिंक, उसी पैटर्न की है, बट इसकी स्लीव्स लंबी है, इसका कपड़ा थोड़ा सा स्ट्रेची है, बहुत कंफर्ट है। उसमें डबल फ्रिल थी, इसमें सिंगल फ्रिल है। ऐसी मैं ऑलरेडी 2 घर में फ्रॉक पहनती हूँ, बट इसका कलर मुझे बहुत पसंद आया। ये थोड़ी ढीली है, इसको मुझे ऑल्टर करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा वहाँ पे ऐसा है साइज का थोड़ा इशू, बट कोई बात नहीं, दुनिया की ऑल्टर करती हूँ, अपनी भी कर लूंगी। ये ऐसे दिखती है। इतनी ढीली है तो मुझे ऐसे टाइट करना पड़ेगा, बट बहुत कंफर्ट है एंड बहुत सुंदर भी है। देखो, चॉइस हर किसी की अपनी होती है। मैंने आपको पहले भी बोला था, मुझे ताम झाम जिगमिग जिगमिग ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। कपड़ा हमेशा कंफर्ट और जो आंखों को सुकून दे। मेरी ऐसी ही सारी ड्रेसेस ऐसी ही रहती हैं, जो ऐसे बिल्कुल आंखों को सुकून देती है। देख के मुझे तो कई बार दूसरों के कपड़े देख के घबराहट होने लगती है, देख के होने लगती है कि मैं पहन भी नहीं सकती, बट ये सही है। इसका स्पेशली मुझे नेक लाइन बहुत पसंद आया, बहुत। इसमें साइजेस बहुत अवेलेबल थे, मेरी फिटिंग का साइज भी था, बट मैंने स्पेशली बड़ा साइज लिया। देखिए कितना ढीला है, बट इसको मैं टाइट नहीं करने वाली हूँ क्योंकि ये ऐसे ही सुंदर दिख रहा है। मुझे नहीं पता ये 1 पीस है कि शर्ट है कि कुर्ती है कि क्या है। मेरे नी लेंथ की है। देखिए, ये मुझे इतनी ढीली है, इतनी ढीली है, बट मैं इसको ऐसे ही पहनूंगी। इसको पहनो वाइट शूज के साथ, वाइट स्लिंग बैग के साथ, या ब्लैक शूज ब्लैक स्लिंग बैग के साथ। इतना ऑसम दिखेगा ना। एक रिस्ट वॉच, नो ज्वेलरी, नो मेकअप, कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है, बस रेडी। फिर वही कहूंगी, अपनी अपनी पसंद है। मुझे बहुत पसंद है झोले, झोले। झोले, ये भी नाच रही है मेरे साथ। चलो, ये है 6th वन, ग्रे कलर का है। इट्स काइंड ऑफ बॉडीकॉन, बट पूरा टाइट नहीं है। इसका भी कपड़ा स्ट्रेचेबल है पूरा। इसका नेक लाइन जो है, कॉलर है, यहाँ पॉकेट जैसा दिया हुआ है, बट इसमें पॉकेट नहीं है। होते तो और अच्छा होता। बहुत ही कंफर्ट, बहुत ही कंफर्ट, और ये शायद विंटर वेयर ही है बिकॉज ये भी बहुत कोजी है, स्ट्रेट है। मैं ग्रे नहीं उठाना चाह रही थी। मैंने पहले ही मधु को बोला था, अगर मैं ब्लैक, ब्लू और ग्रे उठाऊं
तो तुम मुझे टोक देना वहीं पे। बट नाना करते देखो ओवरकोट तो मिलते नहीं हैं, यही कलर आते हैं इसमें, तो ओवरकोट तो मुझे लेना ही था। बाकी के कपड़ों में मैंने कलर ऑप्शन रखे हैं, पर इस बार थोड़ा सा पिंक ज़्यादा हो गया, बट फिर भी ठीक है। जैसे मैं हमेशा उठाती हूँ ब्लैक ब्लैक ब्लैक, पागल हो जाती हूँ ब्लैक के लिए। ब्लैक भी बहुत सारे देखे, बहुत पसंद थे भाई, बट सिर्फ कलर के कारण नहीं उठाए, क्योंकि मेरा पूरा वार्डरोब जो है ना ब्लैक, ग्रे और ब्लू से भरा हुआ है। नाना करके फिर भी 2 पीस तो आ ही गए। इसको भी ऑल्टर करने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेचेबल है बहुत ज़्यादा, बट मेरी शेप में है तो मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल। इसके साथ भी आप स्पोर्ट शूज़ पहनो, एक स्लिंग बैग लो, रिस्ट वॉच पहनो, नो ज्वेलरी, नो मेकअप, डन। ये है पिंक हुडी जो मुझे बहुत 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 पसंद आई। मुझे हुडीज का बहुत शौक है, पर है नहीं मेरे पास। ये मेरी जिंदगी की पहली हुडी है। एक ब्रिजेश के पास है जो मैं निकाल के जबरदस्ती पहनती हूँ, तो बहुत बड़ी है, बट वो मैं विंटर में यूज करती हूँ। बट ये मुझे बहुत पसंद आई और पिंक कलर की है, डिज्नी कंपनी की है। लेंथ वेंथ ढीली है क्योंकि मैंने जानबूझ के ढीली ली है। इसमें भी मेरा साइज, परफेक्ट साइज अवेलेबल था, फिटिंग साइज, पर मुझे नहीं पसंद। मैंने पहले भी बोला ना, टी शर्ट ये सब जो भी है मुझे थोड़े से ढीले ही पसंद है। ये तो आप किसी के साथ भी पहनो, एप्री के साथ पहनो, जीन्स के साथ पहनो, ऐसे ही पहनो। मैं तो घर में पहनूंगी अपने टाइट्स के साथ सिंपल, ताकि थोड़ा सा, यहाँ इतनी ज़्यादा तो ठंड होती नहीं है, यहाँ की ठंड के हिसाब से बहुत सही है। ये एक वुलन टी शर्ट है, अगेन थोड़ा सा ओवर साइज लिया है मैंने, बट ये मैंने लिया है इसके कलर की वजह से। ये एकदम बहुत ही मीठा मीठा फ्रोजी कलर होता है ना, वैसा है। मुझे नहीं पता ओवर लाइटिंग की वजह से वो वाइट दिख रहा है कि कैसा दिख रहा है, बट ये बहुत ही प्यारा फ्रोजी कलर है और मेरे पास नहीं है ये कलर। तो जैसे ही मुझे दिखा मैंने उठा लिया। मैंने कहा जो भी साइज होगा देखा जाएगा, हालांकि थोड़ा मुझे लूज है, बट वही कि मुझे तो पसंद है लूज, टाइट तो पसंद है नहीं मुझे। तो ये भी मैंने घर के लिए लिया है। हिप कवर है, बहुत कंफर्ट है और कोजी है। बहुत ही प्यारा पीस, बहुत ही प्यारा पीस। और ये है लास्ट पीस। इसको मैं पहन के इसीलिए नहीं दिखा पा रही क्योंकि मुझे अभी पहनने के लिए नीचे लेगिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सिंपल सिल्क के कपड़े की है और ये भी बहुत ही प्यारा, बिल्कुल लाइट बेबी पिंक कलर का कुर्ता है। स्ट्रेट कुर्ता है, कुछ भी नहीं है, राउंड डीप नेक। इसको आप प्लाजो के साथ पहनो, लेगिंग के साथ पहनो, जीन्स के साथ पहनो, किसी के साथ भी पहनो। इसको ऑल्टर नहीं करना मुझे, सिर्फ बैक में 2 टक्स लगानी है, क्योंकि टी शर्ट फ्रॉक सब मुझे ढीले पसंद है, बट एक कुर्ती है जो मुझे बॉडी फिट पसंद है। ये ढीली नहीं मैं पहन सकती हूँ। पूरी फिट है मुझे, थोड़ा सा आर्म हो, थोड़ा सा लूज है और बैक में 2 टक्स लगाने से फिटिंग आ जाएगी इसकी। तो ये था मेरा कल का शॉपिंग। होपफुली आपको बहुत पसंद आया होगा। और मैंने सुबह जो व्लॉग डाला मुझसे कम से कम 6 से 7 लोग पूछ चुके हैं कि ये स्टोर कहाँ पे है। मैं तो चाहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ विजिट करें, क्योंकि कहते हैं बैंगलोर बहुत महंगा है, हर चीज़ में बहुत महंगा है। मुझे भी लगता है, लगता क्या है भी, बट ऐसे सस्ते कपड़े अगर मिल जाएं तो यहाँ रहने का मज़ा ही अलग है। मैंने तो बहुत इंजॉय की अपनी शॉपिंग और मेरे को तो अपने सारे कपड़े भी बहुत पसंद है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लेके आ जाते हैं, उसके बाद अच्छा नहीं लगता। ऐसे लास्ट टाइम मैं जो लाई हूँ उसमें से 3 पीस ऐसे हैं जो मेरे पास अभी तक एज इट इज़ ऐसे रखे हुए हैं, मैंने एक भी बार नहीं छुए, उनको पहना भी नहीं है। ला के धो के जो रखे हैं तो रखे ही हैं, यूज़ ही नहीं किया उनको मैंने। बट इस बार की शॉपिंग मैंने बहुत सोच समझ के की थी कि ऐसा कोई पीस नहीं उठाना है जो मैं ना पहनूँ, जो मुझे अनकम्फर्ट हो।
तो मैंने कोशिश की सबकी स्लीव्स हो, बड़ी हो, कंफर्ट हो मुझे पहनने के लिए। और अभी का वेदर देख के कि अभी से लेके एटलीस्ट फेब तक मैं ये कपड़े पहन सकती हूँ। तो बस ये देखिए, ये फर लगा के बैठा है, ये ओवरकोट पहन के बैठी हुई है। मैं ये ट्राई कर लूँ, वो ट्राई कर लूँ। हम भी छोटे थे तो ऐसे ही करते थे। अब हमारी मम्मियाँ तो ओवरकोट पहनती नहीं थी, साड़ी पहनती थी। तो जैसे ही मम्मी घर से गायब, उनकी साड़ी उठा के मैं और मेरी फ्रेंड पहन के ना, हमारा घर जो था बहुत लंबा सा था, तो बस वहाँ सामने आईना लगा रहता था और पीछे जाके साड़ी पहन के ऐसे कैट वॉक करते थे। एक एक घंटे तक ये हमारा गेम हुआ करता था। अब मैं साड़ी पहनती नहीं कि मेरी बेटी बेचारी मेरी कॉपी करे, जो पहनती उसके लिए कॉपी कर रही है। तो बस मैं तो व्लॉग एंडिंग के लिए आई थी। अभी बस कर बेटा, बस कर जा राजा। हाँ अच्छा तो है, सॉफ्ट है ना। तो बस मैं करती हूँ अपना व्लॉग आज यहीं पे एंड। मिलती हूँ आप लोगों से कल नए व्लॉग में। टिल देन क्या बोला? कंफ्यूज